हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू डीप टेक ट्रेंड। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे लारावेल राउट्स। तो आज मैं आप लोगों को लारावेल के बारे में ए टू जेड सारी चीज़ें बताऊंगा कि लारावेल के अंदर बेसिकली राउट्स किस तरह से हम बनाते हैं, राउट को हम यूज़ किस तरह से करते हैं, राउट्स के अंदर हमें कौन कौन से टाइप्स ऑफ मेथड्स मिलते हैं। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्या किया था, लारावेल एनवायरनमेंट सेटअप किया था। और लारावेल एनवायरनमेंट सेटअप करने के बाद हमने लारावेल का एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि लारावेल के प्रोजेक्ट को हम किस तरह से रन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक कौन सा होगा? लारावेल राउट्स। अब यहाँ पे देखिए, जब हमने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट किया था तो उसके बाद हमने प्रोजेक्ट को क्या किया था कि अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर सेट किया था। तो सेट करने के बाद अब यहाँ पे देखो, आपके सामने तमाम के तमाम प्रोजेक्ट से रिलेटेड डायरेक्टरीज यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है लारावेल राउट्स। तो राउट्स के लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा? यहाँ पे आपको एक राउट का फोल्डर शो हो रहा होगा। उस फोल्डर के अंदर आपको यहाँ पे दो फाइल्स शो हो रही हैं। ठीक है, तो लारावेल वर्जन 10 जो था उसके अंदर यहाँ पे आपको चार फाइल्स शो हो रहे थे। लेकिन हम क्या करें, लारावेल वर्जन 11 पढ़ रहे हैं। तो लारावेल वर्जन 11 के अंदर हमारे पास यहाँ पे हमें दो फाइल्स अवेलेबल है। इसका मकसद ये है कि लारावेल 11 जब लारावेल वालों ने बनाया तो उसने क्या किया कि बहुत सारी चीजें जो है ना इसके अंदर से रिमूव कर दी, थोड़ा सा जो है ना फोल्डर डायरेक्टरी चेंज कर दिया। इस वजह से क्या कि अपने लारावेल प्रोजेक्ट को ऑप्टिमाइज कर सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं, हम राउट्स की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा वेब डॉट पी एच पी। ठीक है, इस वेब डॉट पी एच पी के फाइल को आप जब ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरह से फाइल शो हो रहा होगा। ये रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये आपके पास शो नहीं हो रहा होगा ये लाइन, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो अब हमें क्या करना है, राउट्स बनाने। देखो यहाँ पे आपको एक राउट नजर आ रहा है, जिसके अंदर क्या किया गया है, हमने राउट का क्लास यूज किया है। और इस राउट के क्लास के अंदर हमारे पास फंक्शन कौन सा है? गेट। ठीक है, तो गेट के फंक्शन के अंदर बेसिकली हम दो पैरामीटर्स पास करते हैं। एक पैरामीटर हमारे पास होता है राउट नेम, और सेकंड पैरामीटर के अंदर हम क्या देते हैं? कॉल बैक फंक्शन देते हैं। अच्छा, सबसे फर्स्ट जो ये हमारे पास राउट नजर आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूट राउट। रूट राउट का मतलब ये होता है कि जो सबसे फर्स्ट पेज आपके पास ओपन होता है लारावेल प्रोजेक्ट को जब आप रन करते हो, तो बेसिकली वो क्या होता है? हमारे पास रूट राउट कहलाता है। ठीक है, तो रूट राउट बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ ये फॉरवर्ड स्लैश देते हैं। इससे लारावेल को पता चलता है कि ये हमारा रूट राउट। सेकेंड हम आते हैं, यहाँ पे ये क्या कर रहा है लारावेल? व्यू वाले फाइल से एक पेज जो है कॉल करवा रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेलकम के नाम से एक पेज होगा हमारे पास इस रिसोर्सेज के अंदर, व्यू के अंदर, तो इसको कॉल करवा रहा है। ये पेज बेसिकली कौन सा पेज है? जो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे शो हो रही है। ठीक है, ये स्क्रीन पे जब हमने फर्स्ट टाइम लारावेल का प्रोजेक्ट रन किया तो हमें ये पेज शो हो गया था। तो ये पेज बेसिकली कौन सा है? ये वेलकम के नाम से एक पेज हमारे पास सेव। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अपना हम क्या बनाएंगे? राउट्स बनाएंगे। ठीक है, फिर उन राउट्स को हम रन करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ आपको कि बेसिकली राउट्स होते क्या है। अब देखो, अगर आपने कोर पीएचपी के ऊपर काम किया तो कोर पीएचपी पे क्या होता था कि हम फाइल्स के नाम देते थे। ठीक है, लॉगिन डॉट पी एच पी, साइन अप डॉट पी एच पी, रजिस्टर डॉट पी एच पी। लेकिन लारावेल के अंदर ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। लारावेल के अंदर हम क्या करते हैं? लारावेल के अंदर हम राउट्स बनाते हैं। राउट्स बेसिकली हमारे वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन के पेजेस बन जाती हैं, लिंक्स बन जाते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम अपना एक राउट बनाते हैं। राउट। ठीक है, सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे? राउट की क्लास लिखेंगे। और राउट के क्लास के अंदर हमारे पास बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं। अब कौन कौन से मेथड्स हैं जरा मैं आपको बताता चलूं। अगर आप लोगों ने HTTP पढ़ा होगा तो HTTP के अंदर हमारे पास यहाँ पे देखें, एक गेट, पोस्ट, पुट, पैच एंड डिलीट। ये हमारे पास पांच ऐसे मेथड्स के टाइप्स हैं जिनको हम मोस्टली यूज करते हैं। ठीक है, अपने प्रोजेक्ट के अंदर भी हम इन चीजों को ही यूज कर रहे होंगे। तो मैं वन बाय वन आपको समझाता जाऊंगा इसके बारे में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो गेट हमारे पास है, गेट को हम यूज करते हैं जब हमें डेटा रिट्राइव करना हो या डेटा को रीड करना हो सर्वर से, तो हम क्या यूज करते हैं? गेट। अगर हमें डेटा स्टोर करवाना हो या डेटा सेंड करना हो तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? पोस्ट यूज करेंगे। और अगर डेटा हमें अपडेट करना हो डेटाबेस के अंदर तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? पुट या फिर फेच। ठीक है, पुट और फेच दोनों डेटा अपडेट करने के लिए यूज होते हैं। और डिलीट हम कब यूज करते हैं? जब हमें डेटा डिलीट करना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिलहाल मैं क्या करूंगा? गेट यूज करूंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था? गेट।
तो गेट बेसिकली एक फंक्शन है जो इस राउट वाले क्लास के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। अब इस गेट वाले फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, दो पैरामीटर ये ऐसा लेता है। फर्स्ट पैरामीटर के अंदर हम क्या देते हैं, राउट नेम। एक बात याद रखना, सबसे फर्स्ट आपको स्लैश जरूर देना है, ठीक है। स्लैश के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी मर्जी से आप कोई भी नाम डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि अगर मैं डेमो लिखूं, तो डेमो लिखने के बाद क्या हो, ये फंक्शन कॉल हो जाए, ठीक है। तो दो पैरामीटर्स होते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि फर्स्ट पैरामीटर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, राउट नेम लिखते हैं, और सेकंड पैरामीटर के अंदर हम लोग एक कॉल बैक फंक्शन देते हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट कॉल बैक फंक्शन भी दे सकते हो, और आप कंट्रोलर के जरिए भी फंक्शंस डिफाइन कर सकते हो। कंट्रोलर तो अभी तक हमने नहीं पढ़ा, इसलिए मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, कॉल बैक फंक्शन यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अब इसके बाद अंदर मैं क्या लिखता हूँ, मैंने जस्ट इसके अंदर यहाँ पे लिखा इको। इको इको लिखने के बाद अब यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे जो है मैं एक लिखता हूँ, वेलकम टू माई डेमो पेज, ठीक है। लिखने के बाद अब इसको हम रन किस तरह से करेंगे, रन करने के लिए हमें यहाँ पे आना पड़ेगा। जो हमारे आईपी एड्रेस हमें लारावेल ने प्रोवाइड किया था, उसके बाद हमें स्लैश लगाना है, और यहाँ पे हमें अपना राउट नेम लिखना है जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, ठीक है। यहाँ पे जो राउट नेम हमने लिखा था, सेम राउट नेम हम यहाँ पे लिखने के बाद इंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे देखो वेलकम टू माई डेमो पेज, ठीक है। तो ये हमारा रन हो गया। तो इस तरह से आप मल्टीपल राउट्स क्रिएट कर सकते हो। एक और क्रिएट करेंगे हम, अब इसका नाम हम रखते हैं टेस्ट कॉमा फंक्शन, ठीक है। इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉल बैक फंक्शन बोलेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इको करते हैं मैसेज, और इसमें लिखते हैं कि दिस इज माई टेस्ट फंक्शन, ठीक है, या टेस्ट राउट, कुछ भी आप लिख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, रन करने के लिए यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे टेस्ट लिखूंगा। तो यहाँ पे देखो मेरे पास क्या आ गया, दिस इज माई टेस्ट फंक्शन। तो ये हमारे पास क्या थे, नॉर्मल फंक्शंस थे। अच्छा, एक और हमारे पास सेकंड क्या होता है, पोस्ट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पोस्ट फंक्शन हम कब यूज करते हैं, जब हमें डेटा सेंड करना हो डेटाबेस के अंदर, या फॉर एग्जांपल हमें फॉर्म का डेटा सबमिट करवाना हो, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, पोस्ट यूज करते हैं। अब करेंटली हम पोस्ट को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास अभी तक कोई भी HTML का फॉर्म अवेलेबल नहीं है, और ना ही हम इसको पोस्टमैन से भी चेक कर सकते हैं। तो पोस्ट को मैं आपको अगली वाले जो मेरे लेक्चर्स होंगे उनमें मोस्ट इसको डिफाइन करूंगा। अच्छा, इसके बाद एक मिनट, थोड़ा सा मैं डेमो दिखा देता हूँ। अगर आपका टाइप जो है पोस्ट है, और ये मैंने राउट नेम किया है डेमो, अगर आप इस पोस्ट टाइप के राउट नेम को या ब्राउजर पे डायरेक्ट सेंड करके इंसर्ट करते हो, तो ये आपको एरर देगा। ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको ये बता रहा है कि जो आप मेथड सॉरी राउट नेम यूज कर रहे हो, बेसिकली उसकी टाइप क्या है, पोस्ट। आप उसको डायरेक्टली यूआरएल पे शो नहीं करवा सकते हो। पोस्ट वाले मेथड्स को यूज करने के लिए, या पोस्ट वाले राउट्स नेम को यूज करने के लिए हमें HTML फॉर्म की नीड होगी, या हम किसी भी थर्ड पार्टी जो API वगैरह है हमारे पास या लाइब्रेरीज है, उनको यूज करके हम रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर रहे हो, रिक्वेस्ट का मतलब डेटा की बात करें, अगर आप डेटा सेंड नहीं कर रहे, तो आप क्या करोगे, नॉर्मली गेट यूज करोगे। अगर आप डेटा सेंड कर रहे हो, तो उसके अंदर आप क्या करोगे, पोस्ट यूज करोगे, ठीक है। अब लहरावेल क्या करता है, हमें एक और मेथड प्रोवाइड करता है जिसका नाम क्या है, एनी। अब एनी एक ऐसा फंक्शन है जो HTTP का मेथड नहीं है। HTTP जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है हमारे पास, उसका मेथड नहीं, बल्कि ये हमारे पास क्या है, लारावेल ये हमें प्रोवाइड कर रहा है। लारावेल का जो ये फंक्शन है एनी, इसका मतलब ये है, अगर आप कोई राउट नेम डिफाइन करते हो एनी फंक्शन को यूज करते हुए, तो इसका मतलब ये है कि उस राउट को आप एज अ पोस्ट और एज अ गेट दोनों यूज कर सकते हो। अब देखना, हम यहाँ पे अगर डेमो लिखते हैं, उसके बाद इंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या गया, वेलकम टू माई डेमो पेज। और सेम राउट नेम को आप HTML फॉर्म के साथ भी यूज कर सकते हो। अच्छा, यहाँ तक तो हमारे नॉर्मल चीजें थी, ठीक है। अब अगर मुझे क्या करना हो, मैं सिंपली इसको सेलेक्ट करता हूँ। अब मुझे क्या करना हो, एक फाइल कॉल करवाना हो। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, देखो आपकी जितने भी यूजर इंटरफेस होंगे, यूजर्स की जितने भी फाइल्स होंगे, आपके सॉफ्टवेयर का डिजाइन या आपके जो है वेबसाइट का डिजाइन होगा, उस सब की फाइलें कहाँ पे हम स्वाइप करेंगे, रिसोर्सेज के अंदर, व्यू के अंदर एक फोल्डर है, यहाँ पे आप क्या करोगे, फाइल बनाओगे। तो हम यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं। और एक और बात आप याद रखना कि लारावेल के अंदर जो फाइल की एक्सटेंशन होती है, वो कौन सी यूज होती है, blade.php। फॉर एग्जांपल मुझे एक फाइल बनाना है, मैंने कहा कि demo.blade.php,
ठीक है, तो ये हमारे पास फाइल बन गया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, HTML5 यूज करते हैं और यहाँ पे जस्ट मैं एक हेडिंग दे रहा हूँ। ठीक है, और इस हेडिंग का मकसद मेरा क्या होगा, मैं यहाँ पे लिखूँ वेलकम टू माई डेमो पेज। ठीक है, तो ये पूरा डिजाइन हम यहाँ पे तो नहीं बना सकते क्योंकि हमारा एक वेब पेज का एक ही फाइल है तो बहुत बड़ी फाइल हो जाएगी, इसलिए हम क्या करते हैं सेपरेट डिजाइन बनाते हैं और उसके बाद उनको यहाँ से कॉल करवाते हैं। ठीक है, कॉल कराने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, सबसे फर्स्ट हमें लिखना पड़ेगा रिटर्न। उसके बाद लारावेल हमें एक फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है जिसका नाम है व्यू। ठीक है, इस व्यू वाले फंक्शन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, अपने फाइल का पाथ देना होगा। तो इस व्यू वाले फंक्शन का नाम मतलब ये है कि आप इस वक्त इस व्यू वाले फोल्डर के अंदर खड़े हो और हमारी फाइल का नाम क्या है, demo.blade.php। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये लिखेंगे डेमो। क्यों हमने डेमो लिखा, हमारे प्रोजेक्ट का नाम तो फाइल का नाम क्या था, demo.blade.php। डेमो हमने इसलिए लिखा कि लारावेल हमें ये बोलता है कि आपको एक्सटेंशन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ फाइल का नाम डिफाइन करना। तो चलें चेक करते हैं, डेमो लिखा था हमने, एंटर प्रेस किया तो अब देखो जो फाइल हमारे पास था, जो हमने फाइल बनाया वो फाइल यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। अब उसके बाद हम लास्ट जो हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, पैरामीटर्स। ठीक है, सम टाइम हमें नीड होता है कि हम क्या करते हैं, पैरामीटर्स सेंड करते हैं। ठीक है, एज यूआरएल के अंदर हमें पैरामीटर्स भी सेंड करने होते हैं यूनिक रिकॉर्ड्स फाइंड करने के लिए या सिंगल रिकॉर्ड फाइंड करने के लिए। अच्छा, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पैरामीटर्स हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास होता है रिक्वायर्ड और दूसरा हमारे पास होता है ऑप्शनल। सबसे फर्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हम किस तरह से बनाते हैं और पैरामीटर्स बनाते हैं किस तरह से। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास क्या था, डेमो। ठीक हो, डेमो के बाद आपने स्लैश दिया, स्लैश के बाद कर्ली ब्रैकेट्स आपने दी और कर्ली ब्रैकेट्स के बाद आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ये पैरामीटर्स बना रहा हूँ आईडी के लिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आईडी लिखूंगा और उसके साथ साथ इस फंक्शन के पैरामीटर के अंदर भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक वेरिएबल देना होगा। ठीक है, एक बात याद रखना, इस आईडी का नेम और इस आईडी का नेम चेंज हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप सेम रखो, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये होगी कि आप इन दोनों को क्या रखो, सेम रखो, ताकि आपको भी कल कोई कंफ्यूजन ना हो। अब हम देखेंगे कि इस आईडी को किस तरह से हम प्रिंट करते हैं। ठीक है, इको लिखा हमने, आईडी लिखा। अच्छा, ये तो हमने सारी चीजें कर दी हैं, हमने अपने राउट के अंदर पैरामीटर्स रिक्वायर्ड भी डिफाइन कर दिया और फंक्शन के अंदर भी रिक्वायर्ड कर दिया और फंक्शन के अंदर हमने इसको प्रिंट भी कर दिया। अब इसको हम लिखेंगे किस तरह से, जैसे आप लोग को पता है कि जो राउट नेम होते हैं वो बेसिकली हम कहाँ लिखते हैं, ब्राउजर पे लिखते हैं। तो हम अपने ब्राउजर पे जाएंगे, जैसे हमने क्या लिखा हुआ यहाँ पे, डेमो। तो देखो हमारे राउट के अंदर भी क्या था, डेमो, और उसके बाद स्लैश पैरामीटर। डेमो लिखा हमने, डेमो के बाद स्लैश लिखा, अब पैरामीटर के अंदर हम क्या दे रहे हैं, मैंने लिखा 2, एंटर प्रेस किया, अब देखो 2 क्या हो गया, यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो जरूरी नहीं कि आप नंबर दो, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं डीप टेक ट्रेंड्स, एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे क्या आ गया, डीप टेक ट्रेंड्स आ गया। यानी पैरामीटर के अंदर आप नंबर्स, अल्फाबेट, स्पेशल कैरेक्टर सारी चीजें डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, दे सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पे नहीं देता पैरामीटर और जैसे ही इंटर प्रेस करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 404 नॉट फाउंड। ठीक है, तो अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको, अब मुझे क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको क्या करूँ, इसको मैं ऑप्शनल बना दूँ ताकि एरर ना आए मेरे पास। तो ऑप्शनल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क के बाद यहाँ पे आपको इसको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा एज अ नल। ठीक है, अगर हमारे पास पैरामीटर में कुछ भी वैल्यू नहीं आती तो ये क्या हो जाएगा, नल। अगर पैरामीटर में अगर कोई वैल्यू आ रही है तो क्या होगा, वो वैल्यू इसको असाइन हो जाएगा। रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे देखो 404 का एरर गायब हो गया क्योंकि हमने ऑप्शनल कर दिया। अगर मैं यहाँ पे स्लैश देता हूँ, स्लैश करने के बाद यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ तो अब देखो क्या हो गया, पैरामीटर भी हमारे पास प्रिंट हो गया। बेसिकली हो क्या रहा है, अगर हम सिर्फ डेमो लिख रहे हैं तो ऑप्शनल है। ठीक है, रिक्वायर क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स को एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब अगर पैरामीटर्स नहीं देते फिर भी ये यूआरएल को एक्सेप्ट कर रहा होता है। अगर आप पैरामीटर दोगे तो उस पैरामीटर को भी एक्सेप्ट कर देगा। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे दो से ज्यादा जो है, इसको हम रिक्वायर्ड कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं सलग। ठीक है, ये भी हमारे पास एक आईडी है। तो सलग लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको क्या करना है, यहाँ पे भी सलग लिखना पड़ेगा।
ठीक है, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ कि जो हेडर है उनको चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ सलग, और यहाँ पे लिखता हूँ हाईडी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट आईडी है, दूसरा सलग है, और यहाँ पे क्या है, फर्स्ट सलग और दूसरी आईडी हमारे पास। तो हम यहाँ पे इको करते हैं। इको करने के लिए हम थोड़ा लाइन ब्रेक करेंगे ताकि हमें क्लियरली जो है ना चीजें पता चल जाए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सलग। अब एक बात याद रखना, सलग को मैं क्या, सही है, सलग को मैं ले आता हूँ ऊपर। ठीक है, सलग को हम पहले प्रिंट करेंगे क्योंकि वहां पे पहले है, और उसके बाद हमारे पास आईडी है। तो इस तरह से हमने चेंजेस कर दिए। सबसे फर्स्ट जो हमारी वैल्यू होगी वो सलग वाली वैल्यू होगी, सेकंड हमारे पास कौन सा प्रिंट होगा, आईडी प्रिंट होगा। अब चल के देखते हैं हम दो, अगर हमें पैरामीटर्स देने हो तो हम किस तरह से देंगे। एक तो हमारे पास क्या है, टू स्लैश, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डीप टेक ट्रेंड्स। ठीक है, इंटर प्रेस किया हमने। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने प्रेस क्या किया कि टू हमारे पास पहले आ रहा है, और उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, डीप टेक ट्रेंड्स। अब एक चीज नोट करना, नोट करने वाली चीज है, यहाँ पे हमने फर्स्ट क्या लिखा है, आईडी। तो आईडी की वैल्यू कहाँ पे प्रिंट है, नीचे प्रिंट है। ठीक है, एंड में, यानी आईडी की वैल्यू ये आ रही है, लेकिन हमने यहाँ पे आईडी तो पहले दिया हुआ है। और सलग की वैल्यू क्या है, सेकंड है। ठीक है, सेकंड हमने क्या दिया हुआ है, डीप टेक ट्रेंड्स। तो सलग को हम फर्स्ट जो है ना प्रिंट कर रहे हैं, ये टू क्यों हो रहा है। अब यहाँ पे एक बात समझना, यहाँ पे फर्स्ट जो भी पैरामीटर होगा, और यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल जो होगी, फर्स्ट वाले की वैल्यू फर्स्ट वाले वेरिएबल को असाइन होगी, और सेकंड वाले पैरामीटर की वैल्यू सेकंड वाले को असाइन होगी। मैंने जैसे फर्स्ट आपने इसी लेक्चर के अंदर पहले ही डिफाइन कर दिया था कि अगर ये नाम दोनों डिफरेंट हो जाते हैं, यहाँ पे आईडी और यहाँ पे कुछ और आप लिखते हो, तो इसका मतलब ये कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी वैल्यू जो है ना असाइन हो जाएगी इस वेरिएबल को। यानी नेमिंग नेम जो स्पेलिंग है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ इसके जो पैरामीटर्स की जो है ना क्या बोलते हैं सीक्वेंस है वो मैटर करता है। ठीक है, जिस सीक्वेंस में आपने यहाँ पे दिए हैं सेम उसी सीक्वेंस के अंदर आपको यहाँ पे भी नाम रखने हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप अगर आपको पसंद आए तो आप इसमें कमेंट जरूर करना, बताना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ।